हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज अपनी 15.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम चैप्टर बेटा 15.3 चलेगा आपका। तो क्लास 10th आरबीएससी मैथ, ठीक है। हाँ बेटा देखिए स्टार्ट करते हैं 15.3। आपको मैं पहले ही इसके फॉर्मूले वगैरह लिखवा चुका हूँ। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए क्या कह रहा है। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले तो आकृति बनाते हैं, कैसी आकृति बनती है बेटा। 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। तो ये तो बन गया 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। इसमें क्या बना हुआ है बेटा, एक वृत्त बना हुआ अंतःवृत्त। इसकी माप कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो बेटा इस वृत्त की हमसे परिधि पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा परिधि क्या होती है वृत्त की? वृत्त की परिधि 2 पाई r, ठीक है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो बेटा r का मान अपने पास है क्या? नहीं है सर, यहाँ तो r का मान तो नहीं है। केवल बेटा क्या दी हुई है, वर्ग की भुजा दी हुई है, वर्ग की भुजा, ठीक है। तो देखिए बेटा, और हमें पता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 14 है। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, 14 है। और बेटा ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया बेटा, ठीक है। तो देखिए ये दूरी 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 14 होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 14 होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो बेटा देखिए वृत्त का व्यास बेटा किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर, वर्ग की भुजा। बेटा वृत्त का व्यास बराबर बेटा वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास का मान कितना आ गया, 14। तो बेटा त्रिज्या तो आप आसानी से निकाल सकते हो। वृत्त की त्रिज्या r = 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा आप जानते ही हो कि बेटा त्रिज्या का मान व्यास का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। देखो बेटा अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। मान रख दो अब तो, 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो बेटा क्या बच रहा है, 2 × 22। बेटा 2 × 22 से करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। बेटा क्या निकल के आ गई, वृत्त की परिधि, ठीक है। बेटा कॉपी करो फटाफट। अगर बेटा क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि घन सेंटीमीटर आयतन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। दूसरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है वो, 74 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही लिखना है। बेटा वृत्त की परिधि और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का अंतर। बेटा यहाँ पे लिख दी त्रिज्या। बेटा अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। यानी कि 10 और 2 में बेटा कितने का अंतर है, 8 का। 10 और 4 में कितने का अंतर है, 6 का। मतलब कैसे निकाल रहे हैं बेटा, घटा के निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 74। क्योंकि इन दोनों यानी कि वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर कितना है, 74, 74। ठीक है बेटा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर माइनस त्रिज्या क्या होती है, आर इज इक्वल टू कितना है, 74। बेटा मान रखिए इनका, 2 इंटू पाई का मान 22/7। बेटा आर तो है नहीं है, तो आर देखो मैं कॉन्स्टेंट नहीं, मतलब आर को कॉमन रख रहा हूँ। तो माइनस बेटा 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर ले लिया कॉमन, माइनस यहाँ से भी आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 रह जाएगा, बराबर 74। ठीक है। आर बेटा सॉल्व करिए इसको, 22 दूनी 44/7 माइनस 1 बराबर 74। इसके नीचे बेटा 1 मान लो, लघुत्तम ले लो एलसीएम। आर इंटू एलसीएम कितना आ गया, 7 बेटा बराबर 74 दे ही रखा है। 7 का भाग 7 में 1 बार, 1 गुणा 44 से 44 माइनस बेटा माइनस है तो माइनस, 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 गुणा 1 से 7 बार, 7 एकम 7। ठीक है। आर इंटू बेटा 44 में 7 गए जब 37/7 बराबर 74। ठीक है। आर का मान निकाल लो यहाँ से बेटा, 74 गुणा बेटा जो संख्या भाग में उसका हो जाएगा गुणा, बटे और बेटा जो संख्या गुणा में उसका हो जाएगा भाग। 37 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो बेटा आर का मान कितना आ गया, आर बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। बेटा ये तो आ गई क्या, वृत्त की त्रिज्या। अब क्या पूछ रहा है हमसे, उस वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बेटा साइड में कर रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। बेटा क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना निकल गया है बेटा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मान जमाइए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 है। बेटा आर का मान कितनी बार रखना है, 2 बार, क्यों आर स्क्वायर है, तो 14 इंटू 14। बेटा 7 से ये कट जाएगा 2 बार, तो 22 इंटू बेटा 14 गुणा 2, 14 दूनी 28, इनके गुणा करेंगे तो बेटा 6 से 16 सेंटीमीटर बेटा क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। ठीक है। बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन कॉपी करो बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। दी गई आकृति वृत्त का केंद्र है। आकृति में वृत्त का केंद्र O है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ठीक है। और कोण AOB बराबर 90 डिग्री, कोण AOB बराबर 90 डिग्री और OA बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखो बेटा इसको साफ कर रहा हूँ और आपको आकृति क्या दी हुई है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आकृति बनी हुई है। देखिए बेटा दी गई आकृति, देखो आपकी आकृति बनी हुई है ये वाली। ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और OA बराबर 3 सेंटीमीटर बेटा, यानी कि OA क्या चीज़ है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर नोट कर देते, वृत्त की त्रिज्या बराबर R बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और वो कह रहा है बेटा कोण AOB, कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। ये B हो गया बेटा, कोण यानी थीटा बराबर कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। और बेटा उसने छायांकित कर रखा है इसको, A और B को मिला दिया है, ये वाला भाग छायांकित है, ये वाला। ठीक है। और हमें पता है बेटा ये वाला भाग क्या है, क्या चीज़ है बताओ बेटा। जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है, वृत्तखंड होता है। ठीक है बेटा, छोटा भाग है ये तो लघु वृत्तखंड, और ये बड़ा वाला भाग है, ऊपर वाला भाग कैसा है, बड़ा वाला है, तो ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, और छोटा वाला भाग क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड। तो बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और छायांकित भाग हमारी किस चीज़ की आकृति है, लघु वृत्तखंड की आकृति है। तो देखिए बेटा आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेटा फॉर्मूला लिखिए, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। मान जमाइए बेटा, सभी के मान है आपके पास। पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 3 इंटू 3 इंटू थीटा का मान 90/360। ठीक है ना। माइनस 1/2 इंटू R का मान 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा का मान 90। ठीक है बेटा। देखिए पाई का मान 22/7, R का मान कितना बेटा, R मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना 3, तो 3 रख दिया। R का स्क्वायर है बेटा, तो 3 गुणा 3 2 बार लिख दिया है, गुणा थीटा का मान कितना है बेटा, कोण का मान 90 डिग्री है, तो बट थीटा की जगह पर 90 लिख दिया है। बटे में 360 है, बटे 360 लिख दिया है। माइनस 1/2 इंटू R स्क्वायर, R का मान कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर है, तो R का मान लिख दिया 3, R का स्क्वायर हो रहा है, तो बेटा 3 गुणा 3 गुणा साइन का साइन, लेकिन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो बेटा थीटा की जगह पर 90, साइन 90। और हम जानते हैं बेटा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगी, और 9 से इसको काटिए, 9 चौके 36। ठीक है बेटा, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। देखिए बेटा 11 गुणा 3 इंटू 3, 11 तिया 33, 33 तिया 99 बटे 7 दूनी 14। बेटा नीचे 7 रह गया और 2 रह गया, माइनस देखिए 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9/2। ठीक है। तो बेटा इनको हल कर लो, एलसीएम कितना आ रहा है 14। ठीक है। बट 14 का भाग 14 में एक बार, 1 का गुणा 99 से 99, माइनस बेटा 2 का भाग 14 में 7 बार, 7 गुणा 9 से 7 नाम 63। ठीक है बेटा घटाइए, 6 3 36/14। ठीक है बेटा 2 से कट रहे हैं दोनों, 18 बार 7 बार, बेटा 7 का भाग दीजिए, 2 से 18 बार, 2 से 7 बार, 7 का भाग दीजिए बेटा। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2.57 लिख दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2.57 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा बेटा आंसर हो गया। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन है, 3 करवा चुके हैं,
चौथा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है, आई क्या कह रहा है वो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो अनुपात ज्ञात करना है, ऐसे नोट कर दिया, ठीक है बेटा। इसको साफ कर रहा हूँ अब ना। बेटा क्वेश्चन इजी है, उसने क्या बोला है कि वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है, वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो बेटा लिख दो, देखो वृत्त का परिमाप बेटा बराबर किसके है, वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप, ठीक है बेटा। वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप परिधि को ही कहते हैं, ठीक है, परिधि और एक आपका परिमाप और बेटा परिमिति एक ही चीज होती है, ठीक है। तो बेटा वृत्त का परिमाप 2πr बराबर बेटा वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, यहाँ से r का मान निकालिए, r = 4 × भुजा बटे 2π, ठीक है बेटा। पाई 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो बेटा क्या बच रहा है, r बराबर 2 गुणा भुजा बटे पाई, ये तो आगे बेटा r का मान, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर बेटा वृत्त का क्षेत्रफल 2π है, नहीं सॉरी πr², πr² बटे बेटा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा होगा यार, इसकी इंक फिनिश हो गई है। इंक बिल्कुल फिनिश हो गई इसकी। तो देखिए πr² अपॉन भुजा स्क्वायर, बेटा मान रखते हैं, r का मान रखते हैं यहाँ पे। देखो पाई का तो पाई, बेटा r का मान जमाइए, 2 गुणा भुजा बटे पाई, बेटा r का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर, बेटा नीचे भुजा स्क्वायर है, ठीक है बेटा पाई। अब बेटा इसका वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4 गुणा बेटा 2 का वर्ग हो गया, और बेटा भुजा का वर्ग भुजा स्क्वायर बटे बेटा पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, और बेटा ये पहले से ही बटे में है, इसी के साथ में आ जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, बेटा क्या बच रहा है 4/पाई। अब बेटा साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो बेटा अनुपात बराबर 4/पाई, या तो बेटा यहीं पे कर दो 4/पाई आ गया, या फिर आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 4/पाई का मान 22/7, ठीक है। तो बेटा 4 × 7/22, बेटा बटे के भी नीचे बटे संख्या है, तो वो कहाँ जाएगी बेटा, बाकी संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर गुणा में हो जाएगी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो बेटा देखिए 4 × 7 = 28/22, बेटा काटिए 2 से 14 बार और 2 से 11 बार, तो बेटा अनुपात कितना आ गया, अनुपात बराबर 14/11, ये आपका आंसर हो गया, और ये भी आपका आंसर है बेटा, ठीक है। कोई सा भी नोट कर सकते हो बेटा। इंक फिनिश हो चुकी है इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आपको सॉल्यूशन करवा चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है। और बेटा ये तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है भुजा स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में 2 इंटू भुजा स्क्वायर। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और बेटा क्वेश्चनों को अच्छे से समझते हुए करना। बेटा फॉर्मूले याद करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।